धर्म प्रेमी बंधुओं, आपको मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रकाश शास्त्री आज आपके समक्ष ऋषि पंचमी और नाग पंचमी विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। कहा गया है, हिमालयात् समारभ्य जावदिन्दु सरोवरम तन देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रचक्षते। हमारा भारतवर्ष देवताओं का देश है, देवताओं के द्वारा निर्मित प्रदेश है, बहुत विशाल देश है, विविध जहाँ पर संस्कृतियाँ हैं, विविध संस्कृतियों को लेकर के भी ये बहुत महान है, जहाँ पर भगवान ने अवतार लिए हैं। आज मैं आपको नाग पंचमी, जम्मू कश्मीर में नाग पंचमी कब मनाई जाती है उसके विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी प्रदान करूंगा। कोई भी आप शास्त्र उठाओ, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, जितनी भी जो देश की जो पंचांगे जो है उनको जब आप लोगे तो उसमें आपको जो है जम्मू कश्मीर में ऋषि पंचमी के दिन नाग पंचमी का मनाना जो है वो आपको कहीं उपलब्ध नहीं होगा। परंतु महाराजा रणवीर सिंह जी ने रणवीर व्रत रत्नाकर नामक जो ग्रंथ लिखा है उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन जो है ऋषि पंचमी के दिन नाग पंचमी का जो पर्व मनाया जाएगा। उसके बाद देश की जितनी भी जो पंचांगे हैं उन्होंने कहीं पर भी इसका वर्णन नहीं किया है, परंतु हमारे जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध पंचांग राघवेंद्र पंचांग, जिसके राघवेंद्र ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रमौली राणा जी ने जिसका निर्माण किया है, उन्होंने भी अपनी पंचांग में वर्णन किया है कि ये जो जम्मू कश्मीर में जो नाग पंचमी है वो ऋषि पंचमी के दिन जो मनाई जाएगी। उसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर के ऋषि तुल्य विद्वान, ज्योतिष के महान विद्वान प्रोफेसर बिहारी लाल शास्त्री जी ने भी अपने ग्रंथों में नाग पंचमी, ऋषि पंचमी के दिन ही नाग पंचमी का वर्णन किया है। तो हमारा जो प्रदेश जो है वो नागों की भूमि रहा है। अनेक स्थान जो है वो नाग देवताओं के नाम पे स्थान है। शास्त्रों में कहीं पर नाग देवताओं के 12 कुलों का वर्णन है, कहीं पर 9 कुलों का वर्णन है, कहीं पर 8 कुलों का वर्णन है। तो इस वर्ष जो है 8 सितंबर को नाग पंचमी का पर्व और ऋषि पंचमी का पर्व जो है वो बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इस नाग गायत्री के मंत्र का उच्चारण करते हुए जो नागों के जो कुल है जो है अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकोटक और शंख इत्यादि जो नागों के जो कुल हैं उनके सभी कुलों का स्मरण करते हुए नाग जो है वो चावलों का घोल बना करके किसी दीवार के ऊपर जो है वो नागों को जो है हमारे लिखने की परंपरा रही है। पूरे वर्ष भर जो है परिवार के किसी भी सदस्य को विष का भय ना रहे, नागों की कृपा रहे, कोई विषैले जीव जंतु को खतरा ना रहे, उसकी कामना से जो है वो नाग पंचमी को मनाया जाता है। उसके साथ साथ ये ऋषि पंचमी भी उसी दिन है। हमारे कश्यपपुत्री भारद्वाजो विश्वामित्रोच गौतमः जमदग्नि वशिष्ठश्च सप्ते ऋषयः स्मृता। ये हमारे मुख्य तौर पर जो हमारे 7 ऋषि हैं, इन ऋषियों ने अपने तप से, अपनी तपस्या से हमें बहुत कुछ प्रदान किया है। तो इनका भी उस दिन जो है वो स्मरण करने का दिन है, इनका भी आशीर्वाद लेने का दिन है जो ऋषि पंचमी है। इसी के दिन हमारी नाग पंचमी होती है। परंतु जो उत्तर भारत में श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन नाग पंचमी मनाई जाती है, राजस्थान और पश्चिम बंगाल इत्यादि जो प्रदेश जो हैं उन प्रदेशों में जो श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन जो है वो नाग पंचमी का
पर्व जो है मनाया जाता है। ये पूरे देश में जो है अलग अलग जो है वो समय पर जो इसको मनाया जाता है। नाग पंचमी का दिन जो है नाग पंचमी को ही क्यों मनाई जाती है, क्योंकि पंचमी तिथि के जो स्वामी वो नाग हैं, इसलिए इस तिथि को जो है वो नागों की पूजा होती है। हमें प्रतिपक्ष में पंचमी के दिन जो है वो नागों की पूजा करनी चाहिए, जिससे जो है वो विष भय जो है वो नहीं, उसका डर नहीं रहता है। दूसरी बात यह है कि इस नाग पंचमी के ऊपर आचार्य सुशांत शास्त्री जी ने बहुत ही सुंदर जो है वो एक वीडियो बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत की है। उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। दूसरा, उसके साथ साथ जो है उन्होंने कहा है कि जो हमारे साथ जो कुछ रहने वाले जो लोग होते हैं, मुंह से बड़े अच्छे होते हैं, विषकुंभ पयोमुखम, उसका मुख जो है वो बड़ा सुंदर होता है, लेकिन हृदय में उनके विष होता है, तो उनकी भी साथ साथ पूजा कर देनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उनकी जितनी मर्जी हम पूजा करेंगे, उससे वो शांत होने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ऐसी है, वो नैसर्गिक शत्रु बन चुके होते हैं। हम जितना भी उनका भला करेंगे, वो कहीं ना कहीं प्रकार से हमें जो है वो दंश मारते रहेंगे। तो उनके लिए शास्त्रों में जो है एक मंत्र दिया गया है, दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम पाद प्रक्षालनात् पूर्वम गुदा प्रक्षालनम यथा। एक और उसमें उसमें उन्होंने कहा है शास्त्रों में, सर्पाणाम च खलानाम सर्वेशाम दुष्टचेतसाम अभिप्रायो न सिद्ध्यंति तेनेदम वर्तते जगत। इसलिए उन लोगों को जो है वो प्रणाम करते हुए हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। ये जो विषधारी विष लेकर के, हृदय में जो विष लेकर के मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाले जो लोग जो हैं, ये सुधरने वाले नहीं है। इनको भगवान ही इनका सुधार करे तो ये सुधरते हैं, अन्यथा ये कृतज्ञ तरह के लोग होते हैं, उपकार को ना मानने वाले, इस तरह से लाभ भी प्राप्त कर लेना और दंश भी मारना। तो इतना ही मैं कहता हुआ नाग पंचमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो पर्व जो है, ये हमारे वहाँ जहाँ पर बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। स्त्रियां हमारे नक्त व्रत रखती हैं, तो जिसका सुशांत जी ने पूरा वर्णन किया है। और ये पंचमी तिथि जो है वो 8 सितंबर को आ रही है। तो जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राम।